जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 11 चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 4 होगा। दोस्तों अभी तक टोटल आप सभी मित्रों ने इस चैप्टर में 30 प्रश्न किए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 31 होगी। दोस्तों कल की क्लास में आपने सीखा द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। आज भी दोस्तों इसी पर आधारित प्रश्न कराएंगे। कुछ अच्छे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न। 2x² प्लस का 13x प्लस का 15 के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए, इसे कह सकता है। आप कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है 2x² प्लस 13x प्लस का 15 के गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसके फैक्टर फाइंड करने कैसे करते हैं, कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छा समझाया, आज भी देख लीजिए। 2x² है प्लस का 13x हो गया प्लस का 15। अब देखिए हमने कहा था ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। जब भी इस फॉर्म में मिले तो हमेशा आपको a और जो c इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है। दोस्तों a c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, तो 30 लिख लिया। उसके बाद हमने कहा जब भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि x का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट जो x के पड़ोस में चिपका होगा वही उसका गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो x के पड़ोस में कितना 13 चिपका है, इसको मैंने 13 यहाँ लिख दिया। क्योंकि अब देखते हैं c, तो c क्या है यहाँ 15 है, 15 के पहले साइन का है, प्लस का है कि माइनस का है। यदि प्लस का है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और यदि माइनस का होता है तो यहाँ माइनस लगाते। इतना काम करना होता है। अब ध्यान समझिएगा। अब हमें 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं यदि हम गुणा करें तो 30 आ जाए और जोड़े तो हमारा कितना आ जाए 13 आ जाए। तो देखिए 10 यहाँ 30 होता है, 10 और गुणे 3 30 हो गया और 10 प्लस 3 30 हो गया, 10 प्लस 3 13 हो गया। तो यहाँ देखिए हमने जब क्या किया 30 के गुणनखंड किए, कहाँ से आया मैंने आपको कल भी सिखाया था। इस तरीके से यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से क्या उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 2 एकम 2 हो गया देखिए, और यहाँ 2 पंचे 3 से 3 बचे 15 हो गया, और फिर 5 से कटेगा। अब देखिए यहाँ आपको अरेंज करना होगा। देखिए 2 3 6 और 6 और 5 11 होता है भाई। 2 3 6 6 पंचे 30 तो होता है भाई, 6 पंचे 30 भी तो होता है, 6 पंचे 30 तो सही है तो आ जाता, पर 6 प्लस 5 जोड़ते तो आपका 13 नहीं आता। तो फिर आगे दिमाग लगाएंगे, तो 2 3 करने में तो 3 5 5 3 15 होता है, और 15 में हमें लाना तो 13, ये भी नहीं बनेगा, इसलिए क्या करेंगे 2 पंचे 10 इनकी आपस में क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पंचे 10 हो गया और 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अरेंज करना होगा। इतनी बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी? अब ध्यान समझिएगा। अच्छा ये भी प्रोसेस आपको अपने मन में करना है, नहीं कर पाते तो साइड में थोड़ा कर लीजिए। ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, जब आप पेपर देंगे तो वहां ये लिखने की जरूरत नहीं कि ये भी करके दिखाएं आप।
अब ध्यान समझिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 13x की जगह क्या लिखेंगे 10 प्लस 3 x प्लस का 15 हो गया। अब भैया देखिए 2x स्क्वायर इधर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 10x हो गया प्लस का 3x हो गया, x की मल्टीप्लाई करें प्लस का 15 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। दोस्तों जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 2 और x कॉमन मिलेगा। कॉमन का मतलब वो जो इन दोनों पदों में देखने में एक जैसा लगे। एक जैसा लेने का मतलब यदि हम जो टर्म कॉमन ले रहे हैं, जो पद कॉमन ले रहे हैं उससे भाग करें तो दोनों पद पूर्णतः कट जाने चाहिए, विभाजित होने जाने चाहिए। कट जाने का मतलब क्या है, डिवाइड हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि आप भाग करें तो आपका जो शेषफल वो 0 आना चाहिए। ये कहानी होती है। देखिए 2 एकम 2 तो शेषफल 0 आएगा, तो 2 बाहर आएगा, यहाँ x स्क्वायर यहाँ x बाहर, खाली x ही तो बचेगा। 2 पंचे 10, 5 बचा और x तो आपने बाहर निकाल ही लिया। अब यहाँ भी कॉमन लेंगे, कितना कॉमन मिलेगा देखिए इन दोनों में 3 कॉमन मिलेगा, तो x हो गया और 3 बचे 15 हो गया। मैंने कल की क्लास में बताया था ये ब्रैकेट हमेशा आपके सेम आने चाहिए, तभी आपका जो प्रश्न सॉल्व करे वो सही माना जाएगा। x प्लस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 3, ये कहाँ से आ गया, मैंने x प्लस 5 कॉमन ले लिया। तो दोस्तों जब x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो 2x ही, यहाँ x प्लस 5 कैंसिल, बचेगा 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बस आपको इसको अच्छे से समझना होगा और यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए फटाफट। हो गया, चलिए अगला देखिए, एक मैं और बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 25, देखिए दोनों जब माइनस करेंगे तब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 25 के गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहां देखिए सब जगह माइनस है तो इससे कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा। बस आपको जो मैंने प्रोसेस सिखाया है वो प्रोसेस आपको आना चाहिए, आप कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर ये प्रश्न संख्या कौन सा 32 होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस माइनस का 25। अब हमने वही करना होगा, ये 25c हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 25 से करें तो 25c तो आएगा, यानी कि 25 लिख लिया, यहाँ पर बराबर लगा लिया तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। उसके बाद x का गुणा कितना 24 लिख लिया। अब देखिए c का पहले साइन का आएगा माइनस का, इसलिए माइनस लगा लिया। यदि जिसको बिल्कुल भी नहीं गुणनखंड आते हैं तो यदि अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। और इसके पहले जो लेक्चर 3 करा है उसको देखिए तो और अच्छे से क्लियर होगी बात। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अब हमें 25 के ऐसे गुणनखंड करने हैं यदि गुणा करें तो 25 प्राप्त हो और घटाएं तो 24 मिल जाए। तो 25 एकम 25 गुणे 1 हो गया और 25 माइनस 1 हो गया, तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा 24 प्राप्त हो जाएगा ना। 25 में से 24 मिलेगा, यानी जहां पर 24 लिखा है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे 25 माइनस 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 24 की जगह 25 माइनस 1 एक्स माइनस का 25। आप ये भी चेक कर सकते हैं जब भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको सॉल्व करने पर क्या जो ऊपर लिखा वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी विशेष ध्यान देना है। तो 25 में से 1 जाएगा 24 ही तो मिलेगा। अब ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x हो गया और माइनस माइनस प्लस का x हो गया माइनस का 25। ये समझ में प्लस कैसे आया, देखिए ये माइनस यहाँ प्लस, जब कोई डिजिट लिखी होती है उसके पहले कोई साइन नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ 1 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो x ही तो होगा, है कि नहीं। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, किसमें, इनमें और इनमें। तो दोस्तों क्या कॉमन मिलेगा, देखिए x ही तो कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लेंगे कितना x माइनस 25 बचा जाएगा भाई। एक्स स्क्वायर इसमें x से जब भाग करेंगे तो एक ही x तो बचेगा, यहाँ x कैंसिल 25 बचा जाएगा। यहाँ देखिए क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन मिलेगा, जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस का 25 हो गया। तो दोस्तों क्या बचेगा x माइनस 25, फिर से कॉमन ले लेंगे ये वाला, तो दोस्तों क्या बचेगा x प्लस 1। ये हमारा आंसर है आसान। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए 33 नंबर एक होमवर्क के लिए कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6
के गुणनखंड कीजिए, जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 34, ध्यान से देखिए 34 क्या कह रहा है, 34 नंबर। कह रहा है 3x की पावर 5 माइनस का 18x की पावर 4 माइनस का 48 48x³ के गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये तो 5 घात वाले हो गया, जितने घात का जो समीकरण होगा उसके उतने ही गुणनखंड प्राप्त होंगे। अभी तक आपने 2 घात का देखा तो उसमें आपको कितने गुणनखंड प्राप्त हुए थे, नीचे 2 ब्रैकेट में अलग अलग आते थे, 2 गुणनखंड प्राप्त होते थे। यहाँ 5 घात का है तो यहाँ आपको 5 गुणनखंड प्राप्त होंगे। देखिएगा अभी कैसे, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखिए। अभी है वैसा ही, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। माइनस का, ठीक है, ये तो प्रश्न था, इसको नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 3 है, तो x की मिनिमम पावर कितना तीनों में, तो x की पावर 3 तो कॉमन मिल जाएगा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 18 है, यहाँ 48, सबसे छोटा कौन सा 3। देखिए क्या 3 सब में आ रहा भाई, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी ये सारा तो कट जाएगा 3 से। तो क्या करेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे इसमें से, पहले ही कॉमन हो जाएगा, इस बार 3x³ कॉमन हो गया। अच्छा जब कॉमन लिया तो इससे इसको भाग करेंगे, 3x की पावर 5 को 3x³ से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और ये 3 पावर जो है इसके कट जाएगी, 2 ही तो बचेगी। कटने का तो जब ऊपर जाएगा x की पावर 5 है, इसको उठा के ले जाओगे यहाँ से, x की पावर कितना, ये प्लस का 3 ऊपर माइनस का 3 हो जाएगा, तो x की पावर 5 माइनस 3 तो होगा भाई, प्लस होता है ये माइनस 3 ऐसे ही तो होता है, तो x की पावर 5 और माइनस 3 तो x की पावर 2 ही तो बचेगा। पर इतना लंबा प्रोसेस कौन करना है कि नहीं, तो कॉमन लेना कुछ कठिन नहीं होता। देखिए यहाँ आप इतना समझिए, 3 कैंसिल होगा, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 5 है, 5 में से 3 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, x² बचा। या कहें 5 x की पावर 5 थी, उसमें से x की पावर 3 निकाले तो x की पावर 2 ही तो बचा। अब देखिए यहाँ माइनस का 3 छंग 18 हो गया, x की पावर 3 निकल गए, 4 थी तो एक ही x तो बचेगा, माइनस कितना 3 एकम 3 हो गया, और 1 18 होगा, 3 छंग 18 हो गया, और x³ तो कॉमन ही हो गया बस। अब हमको इसके जैसे फैक्टर करते वैसे कर लीजिए, ये चलता रहेगा लास्ट तक। देखिएगा कैसे, 3x³ हो गया, यहाँ देखिए 16 है, ये 16 की मल्टीप्लाई है, यहाँ x है, x² के पहले 1 ही तो माना जाएगा, तो दोस्तों 16 के में ऐसे फैक्टर करने हैं, तो गुणा करें तो 16 है, और क्या करें यहाँ माइनस है, घटाने पर दोस्तों कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या होगा, कोई मिलेगा, 8 दूनी 16, 8 गुणे 2 हो गया और 8 माइनस 2 हो गया, तो 8 गुणे 2 करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाए, 8 में से 2 जाएगा तो 6 मिल जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, x² माइनस का कितना 8 माइनस 2 x, देखिए 8 में से 2 जाएगा 6 तो बचेगा, और माइनस का 16 हो गया। अब ध्यान समझिए, 3x³ x² माइनस प्लस माइनस का 8 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई से 2x हो गया, और ये माइनस का 16 हो गया, 16 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, 3x³ यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे, किसमें, ये तो पुरानी बात हो गई है कि नहीं, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना 8 प्लस यहाँ कितना 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 8। 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 2 इसमें भाई 2 से भाग करके 2 8 16 ही तो होता। देखिए x माइनस 8 यहाँ, x माइनस 8 यहाँ देखने को मिल गया, फिर से कॉमन लें तो 3x³ नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना x माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बचा, फिर कितना x यहाँ बचा जाके और प्लस 2, बस हो गया, ये गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो यहाँ लिखना चाहे अतः करके मिल सकते, अतः व्यंजक का गुणनखंड या पूरा व्यंजक का नाम लिखिए, 3x की पावर 5 माइनस का 18x की पावर 4 माइनस 48x की पावर 3 के गुणनखंड बड़ा कितना 3x³ कितना x माइनस 8 x प्लस 2, इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखिए 3 यहाँ मिले और ये 1 2 तो 5 टोटल हो गए कि नहीं हो गए। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न करते हैं। दोस्तों जो मैं समझा रहा हूँ मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार झूम कर शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी भाई बंधु हुए उन सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुँच सके। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए।
चलिए अगला प्रश्न संख्या देखिएगा 35। दोस्तों आपसे कह रहा है 12x³ माइनस का 14x² माइनस का 10। 12x³ माइनस का 14x² माइनस का 10x है के गुणनखंड कीजिए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ देखना कॉमन क्या मिलेगा भाई, हमें यहाँ पावर 3 है इसलिए कॉमन, इस सब में यहाँ x³ है, यहाँ x², यहाँ x, तो x कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा। और देखिए 2 कॉमन, 2x कॉमन हो जाएगा। जब 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2x कॉमन हो गया, तो 2 छाक 12 x² बचा जाके, और 2 7 14 7x बचे जाके, 2 5 10 ये बचेगा। अब इसके आपको क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होते हैं। ये लास्ट तक चलता रहेगा, है कि नहीं, आसान है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा आसान सा प्रश्न और देखिए, प्रश्न संख्या 35 हो गया। नोट कर लिया कि नहीं, नोट करते रहिए फटाफट। प्रश्न संख्या 36 देखना है। 36 देखिए आसान है। 12y² माइनस y माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया इसको कैसे करेंगे, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए वही करना है, 12y² माइनस y माइनस 1, यहाँ वेरिएबल हमारा y है। अब देखिए a, ये हमारा a है, c, तो a इंटू सी मतलब 12 गुणे 1 तो 12 ही रहेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 12 के ऐसे गुणनखंड करने, यदि गुणा करें तो 12 प्राप्त हो, और क्या यहाँ माइनस माइनस लगा लिया। घटनाएं तो दोस्तों देखिए y का गुणांक लेते हैं, कोएफिशिएंट, तो y के पहले जब कुछ नजर नहीं आता तो 1, घटाएं तो 1 आए। तो ऐसा 12 के फैक्टर ढूंढिए कि यदि हम गुणा करें तो 12 प्राप्त हो जाए, और घटाएं तो हमें 1 मिल जाए। 4 3 12, 4 गुणे 3 और 4 माइनस 3, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 12y² माइनस का 4 माइनस 3y और माइनस का 1 हो गया। तो दोस्तों अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लें, 12y² माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू वाई y हो गया, माइनस 1 हो गया। देखिए क्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो दोस्तों कॉमन क्या मिल रहा है, 4y कॉमन मिलेगा, तो जब 4y कॉमन होगा 4 3 12 हो गया, y बचा भाई 2y थी, 1 y कॉमन होगा तो 1 ही y बचेगा, और 4 1 4, यहाँ तो 1 ही बचेगा। यहाँ देखिए हमें तो ब्रैकेट सेम करना, देखिए यहाँ 3y माइनस 1 मिल रहा है, यहाँ 3y माइनस 1 मिल रहा है। देखिए 3y माइनस 1 यहाँ, 3y माइनस 1 यहाँ, जब देखने में एक जैसा लग रहा हो तो फटाक से प्लस कॉमन ले लेंगे। भाई कॉमन वैसे कुछ नहीं, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 तो ले सकते, पर प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है इसको भी ध्यान रखना है। जब देख लीजिए 3y माइनस 1 यहाँ ऐसा है, और आपको 3y माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में लाना, ये तो आपको पहले से पता कि ये दोनों ब्रैकेट सब सेम होने चाहिए। तो 3y माइनस 1 यहाँ है और 3y माइनस 1 यहाँ है, तो देखने में सेम तो लग रहा है, इसलिए प्लस का कॉमन लेते। और यदि यहीं पर मान लेते प्लस होता तो माइनस का कॉमन लेना पड़ता। ध्यान समझिए मैं क्या समझाने प्रयास कर रहा हूँ। तो 3y प्लस 1 लिखा होता, बाई चांस यहाँ पर हमारा मिला क्या था 3y माइनस 1, तो यहाँ देखिए 3y माइनस 1 है और ऊपर लिखा है, यहाँ मान लेते कि 3y प्लस 1 है, तब दोस्तों कॉमन लेते तो माइनस का 1 कॉमन लेते, तो पर माइनस का 1 कॉमन लेते तो ये यहाँ जो प्लस का 3y था, ये यहाँ पर भी क्या होता माइनस का 3y होता।
बाई चांस तब बताते हैं। तो ये जब माइनस का 1 कॉमन है तो 3y और माइनस का 1 हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा कॉमन क्या मिलेगा, 3y माइनस 1 कॉमन हो गया ये, तो बचेगा क्या 4y प्लस 1। नोट करिए, नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है अच्छा एक प्रश्न और देख लीजिए, ये वाला इस तरीके से भी पूछ सकता है, 14 माइनस का 5x माइनस का x स्क्वायर, 14 माइनस का 5x माइनस का x स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। पर देखिए यहाँ पर x स्क्वायर बाद में दे रखा है, क्या यहाँ पर x स्क्वायर आपका बाद में दे रखा है, तो इससे आपका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वैसे 14 माइनस का 5x माइनस एक्स स्क्वायर, वही कहानी देखिए यहाँ ये हमारा c हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए, ये हमारा a हो जाएगा। भाई आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा है ना, तो देखिए यहाँ 14 की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना होगा, हमें 14 ही प्राप्त होगा। देखिए दोनों तरीके से मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, चाहे तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के प्लस सी के फॉर्म में बना लिया, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 14 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करें तो 14 प्राप्त हो, और यहाँ क्या, यहाँ काय का साइन होगा इस समय, यहाँ काय का साइन इस समय होगा प्लस का है, तो और यहाँ प्लस का है, तो प्लस करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाए 5 7। इसको चेंज ही करके लगवाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए चेंज करने का मतलब यहाँ गड़बड़ ये हो सकता है, देखिए माइनस का 14x है, यहाँ गुणांक माइनस का है, तो हमें माइनस का लेना पड़ेगा, तो वहाँ कहानी बिगड़ सकती है। इसीलिए क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म में ही इसको बदल दीजिए। दोनों तरीके से करने से बेहतर यही कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके फॉर्म में कहेंगे, देखिए यहाँ हमारे हमेशा प्लस का होता है, तो इसको प्लस का कैसे बनाएंगे, जब देखिए यहाँ माइनस, यदि हम माइनस पूरे में कॉमन ले लेंगे कितना होगा, माइनस का 14 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस का कितना 5x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया। अब थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस चलने देते हैं। जब माइनस चलता रहेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 14। आप देखिए थोड़ा करने में आसानी भी होगी, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का ये बन गया। अब ये सही रहेगा। अब देखिए 14 ले लेते हैं, 14 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि गुणा करें तो 14 प्राप्त हो, और क्या करें यहाँ माइनस से घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो 5। ठीक, ये सही रहा। अब देखिए क्या प्राप्त होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 माइनस 2, ठीक है 5 ही तो मिलेगा, तो माइनस चलने दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 7 माइनस 2 एक्स माइनस का 40, तो माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14। ये समझ में कैसे आया भाई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर की प्लस, यहाँ प्लस, तो प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 2x हो गया। देखिए माइनस का कॉमन लेंगे x तो कितना आ जाएगा x प्लस 7, इतने में इन दोनों में कॉमन लेंगे जैसे लेते आ रहे हैं। यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना x प्लस का 7। देखिए x भाई माइनस कॉमन 2 लिया तो 2 कैंसिल, x बचा क्या माइनस माइनस प्लस हो गया 7 हो गया। तो दोस्तों क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का x प्लस 7, x कॉमन हो गया, तो वहाँ क्या चला के यहाँ x माइनस 2 ये आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, चाहे तो इस माइनस के हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चाहे तो आप ऐसे छोड़ दीजिए या इस माइनस की मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो चाहे इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर दें, चाहे माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर दें, क्योंकि ये माइनस का मतलब क्या है, ये एक ही बार माइनस लगाइए इस तरीके से, ठीक है। तो इस माइनस के अंदर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए x प्लस 7 तो हमारा ऐसे रहने दीजिए, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का 2 माइनस का x होगा,
नहीं समझे गया ऊपर से? देखिए अभी मैं समझा देता हूँ। ये माइनस जो है इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस का x -2 है, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब माइनस का x +2 करें, चाहे इसको 2 प्लस का माइनस का x, तो बातें की। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप का प्रश्न करते हैं, जब भी आपको x² लास्ट में मिले तो आपको ax² + bx + c के फॉर्म में चेंज कर लेना, तो गड़बड़ी नहीं होगी। कर डायरेक्ट भी सकते हैं पर वहां मिस्टेक हो सकती है। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 38 देखते हैं, 38, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। अड़तीस नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है a² b² माइनस का 3ab माइनस का 18, a² b² माइनस का 3ab माइनस का 18 का गुणनखंड कीजिए या के गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या दे रखा, a² b² माइनस का 3ab माइनस का 18। देखिए यहां मान लेंगे, माना क्यों मानेंगे कि देखिए यहां पर 2 वेरिएबल, इसलिए इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। a² ऐसे मान लेंगे ab बराबर x, क्या मान लेंगे ab बराबर x। अच्छा जब ab बराबर x माना, थोड़ा इसके ऊपर एक लाइन और लिख लेते हैं, ab² इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस 3ab माइनस का 18, ये थोड़ा सा गिरेगा, एक लाइन और बढ़ा दिए। अब मान लीजिए माना ab बराबर x, एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का 18। देखिए पुराना प्रश्न हो गया, x² माइनस 3x माइनस का 18, पर आंसर हमारा ab में ही आएगा। देखिए कैसे, यहाँ हमें क्या करने हैं, 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 18 प्राप्त हो जाए और घटाएं तो 3 प्राप्त हो जाए। तो 6 3 18, 6 3 18, 6 माइनस 3, तो दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, x² माइनस 6 माइनस 3x माइनस का 18, तो x² हो गया माइनस प्लस माइनस का 6x हो गया माइनस माइनस प्लस का 3x हो गया माइनस का 18 हो गया। ठीक भैया, देखिए कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, ये तो जानते ही, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6 बचा जाके, यहाँ प्लस का 3 कॉमन दिख रहा है, x माइनस का 6 बचा जाके। कैसे बता, समझ रहे हैं कि नहीं भाई, जब x कॉमन लेंगे तो इसमें 2x थे, एक x बाहर आएगा तो एक ही x तो बचेगा। यहाँ देखिए x बाहर आएगा तो 6 ही तो बचा, यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 कैंसिल, x बचा जाएगा, 3 संग 18 होता। ठीक है, x माइनस 6 कॉमन हो गया तो दोस्तों क्या बचेगा, x बचा और प्लस 3। भाई x माइनस 6 में से यदि x माइनस 6 निकाल देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, x ही तो बचेगा, है कि नहीं। और यहाँ x माइनस 6 घटा दिया, निकाल दिया तो प्लस का 3 बचा। देखिए पर हमारा देखिए जो मूल प्रश्न था वो ab में है और यहाँ x में आया, इसीलिए जो आपने माना था ab बराबर x, तो जहां पर ab बराबर x माना है, अब जहां पर आपका आंसर में x आया उसके जगह पर आप ab भी तो यूज कर सकते हैं। भाई अब 2 बराबर 2 बात तो एक ही है कि नहीं। तो जहां ab लिखा है वहां कितना x, आपने माना ab की जगह x, तो लास्ट में जो x आया उसकी जगह पर ab लिख सकते हैं। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, x की जगह ab लिखेंगे तो ab माइनस का 6 और यहाँ कितना ab प्लस का 3, बस हो गया, ये आंसर है। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए। कल की क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल आप सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, और कल ही, ठीक है, कल क्या सीखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर दोस्तों आप गुणनखंड करना। आपको गुणनखंड तो करना होगा पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, पूर्ण वर्ग बनाना होगा, उसके बाद आपको गुणनखंड करना होगा। तो कभी कभी प्रश्न में स्पेशल लिख के आता है, कोई प्रश्न दे देगा, कहेगा इसको पूर्ण वर्ग बनाकर इसके गुणनखंड कीजिए, तब दोस्तों कैसे करेंगे उसकी चर्चा दोस्तों कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, इतना ज्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।